नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आइए हम शुरू करते हैं सूरतुन निसा आयत नंबर 51। क्या लम नहीं तरा देखा तूने इला तरफ अल्लज़ीना उन लोगों के जो ऊतू दिए गए फेले मजहूल नसीबम एक हिस्सा मीनल किताब से युमिनूना ईमान लाते हैं जिब्ती जिब्त पर या साजिब के वत्तागूती जीम बाद रूट लेटर्स हैं वत्तागूती और तागूत के तौगीन या रूट लेटर्स ओ यकूलूना कहते हैं लिए अल्लज़ीना उन लोगों के कफरू जो काफिर हुए कहते हैं उन लोगों से जो काफिर कहते हैं उन लोगों को जो काफिर हुए हा उलाई ये लोग ई आहदा क्या ज्यादा हिदायत पर हैं मीना लदीना सॉरी हा उलाई ये लोग आहदा हिदायत पर हैं मीना लदीना उन लोगों से के आमनु जो ईमान लाए सबीला राह पर। अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं, जो हमारी पिछली आयत ख़त्म हुई थी उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि देखो उन लोगों को कि जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं और यही गुनाह उनके लिए काफ़ी है। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके एज सच के तरह देखा तूने, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलम तरा इलल्लज़ीना क्या देखा तूने उन लोगों को। आज हम सबसे भी ये मुखातिब हैं जो किताब उन लोगों को नहीं देखा कि आपने जिनको किताब से कुछ हिस्सा दिया गया है कि वो बुतों और शैतान को मानते हैं या जिब्त और शैतान तागूत को मानते हैं और कुफार के बारे में कहते हैं कि ये लोग मोमिनों की निस्बत सीधे रास्ते पर हैं। इसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो है जिब्त और तागूत। जिब्त क्या होता है? हर बेमाना चीज जिस और अनरियल चीजें जिसमें जादू, टोना, टोटके, आमाल सफलिया, सारी सुपरस्टिशंस जो आती हैं वो सारी जिब्त में आती हैं, जिब्त कहलाती हैं। और तागूत कहते हैं कि कोई भी, जैसे तुगयानी उर्दू का वर्ड है कि समंदर में तुगयानी आ गई, तो कोई भी चीज का जो है मतलब कि ऐसी कोई भी ताकत या कोई भी शख्स, कोई भी चीज, कुछ भी हो सकता है जो बंदगी से सरकशी इख्तियार कर जाए और अल्लाह ताला के आगे झुकने की बजाय वो उसके ना झुके, अल्लाह ताला के आगे ना झुके। जैसे इसीलिए यहाँ पर जो तर्जुमा किया गया है वो शैतान, क्योंकि शैतान भी उसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की थी और अपने सर को नहीं झुकाया था, हज़रत आदम को सजदा नहीं किया था। इसीलिए वो तागूत से कहा गया है कि जो भी अल्लाह की बंदगी से हाथ से निकल जाए चीज़, उसको तागूत कहते हैं। और तागूत में हर इंसान भी आ सकते हैं, दूसरे लोग भी आ सकते हैं, बातिल कुव्वत भी आ सकती है, कोई भी निज़ाम आ सकता है जो अल्लाह ताला जिसकी इताअत करने पर खुद लोगों को मजबूर किया जाए कि अल्लाह की इताअत के मुकाबले में तो उस फर्द या हुकूमत या निज़ाम की इताअत की जाए। इसमें कोई किसी गांव का कोई चौधरी भी हो सकता है, किसी गांव का कोई मशाइख भी हो सकते हैं, और कोई इसमें सिस्टम भी हो सकता है, जैसे सोशलिज्म है, सेक्युलरिज्म सिस्टम है। कोई भी जैसे बादशाहत है, कोई लीडर है जो कहता है कि भी तुम मेरी बात मानी जाए, मैं जो कहता हूँ वो हो, गलत सलत जायज ना जायज बस मेरी बात मानी जाए। जैसे फिरऔन या नमरूद जैसा कोई भी जालिम बादशाह, कुछ भी हो सकता है, वो सब तागूत में आता है जो अल्लाह ताला के आगे झुकने से बजाय उसको उसके आगे कहे कि इसके लोगों को कहे कि मुझे सजदा, मेरे आगे झुको, मेरी बात मानो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुमने उन लोगों को देखा, जो उन लोगों को कौन, जो किताब का कुछ हिस्सा दिए गए, कौन क्या मुराद है, यानी कि
बनी इसराइल यहूद और नसवारा जिनको किताब दी गई थी और तौरात और इंजील दी गई थी, और वो उस पर ईमान भी लाए थे और ईमान लाते भी हैं और ईमान लाए भी थे, और कि वो उनको पता था अल्लाह की वहदानियत के बारे में कि इताअत सिर्फ अल्लाह ताला की है, उसके बावजूद वो कुफर करते हैं, बुतों को और जिब्त को और तागूत की पैरवी करते हैं। और वो लोग काफिरों से कहते हैं कि तुम मुसलमानों के मुकाबले में, ईमान वालों के मुकाबले में तुम ज्यादा सीधे हो, सीधे रास्ते पर हो। और इसका बैकग्राउंड ये, और यही तरीका जो था बनी इसराइल का, यहूद का जो मदीना में थे, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने के बजाय जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में उन्होंने हमेशा मुशरिकीन का और काफिरीन का साथ दिया। और इसके बैकग्राउंड में ये भी आता है कि जो इनका बनी इसराइल का जो सरदार था, वो अपना एक डेलीगेशन, उसका नाम था काब बिन अशरफ, वो एक अपना डेलीगेशन लेके गया मक्का और वहाँ के मुशरिकीन के साथ मिलकर, और उसने कहा कि चलो हम मिलकर आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। और इसी पर जो है उसमें अबू सुफियान भी मौजूद था मक्का में, तो उसने कहा कि अच्छा तुम बताओ, क्योंकि वो अहले किताब थे, उनके पास इल्म था, तो मुशरिकीन ने मक्का के पास तो कोई किताब का इल्म नहीं था, तो अबू सुफियान ने काब बिन अशरफ से कहा कि अच्छा तुम बताओ कि क्या हमारा दीन सही है या रसूल या मोहम्मद का दीन। तो उसने कहा, काब बिन अशरफ ने, कि अच्छा तुम्हारा दीन क्या कहता है। तो अबू सुफियान ने कहा कि कुछ मरासिम बताए हज की, और फिर बताया कि हम तो मेहमानों की देखो आवभगत करते हैं, मेहमानों को खाना भी खिलाते हैं, हाजियों को हम पानी भी पिलाते हैं, हम तो काबा के मुतवल्ली हैं। और इस तरह जो है उसने जब उसकी बातें सुनी तो कहने लगा काब बिन अशरफ कि नहीं, तुम्हारा दीन ज्यादा सही है, तुम ज्यादा सीधे रास्ते पे हो मोहम्मद के दीन के मुकाबले में। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि ये अहले किताब ये कहते हैं जिनके पास किताब का कुछ हिस्सा है, क्योंकि तौरात वाज कंप्लीट वर्जन तो कुरान पाक है, तौरात तो जो है उस बुक ऑफ लॉ थी, और इंजील जो थी वो उसमें मतलब कि उसी की कंटिन्यूएशन थी जिसमें हिकमतें थी। तो उनके पास इल्म होने के बावजूद जो है उन्होंने ये कहा कि, और आज भी क्या कहते हैं अब कि मुसलमानों से अच्छे तो ये लोग हैं। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। उलाइका आयत नंबर 52, उलाइका यही लोग, अल्लज़ीना यही हैं वो लोग, लानू ना लानत की हम उन पर अल्लाह ताला ने, अल्लाह अब मन और जिसको यल अनिल्लाहु यल अन लानत की अल्लाह ताला ने, वापस लन हरगिज ना तजिदा तू पाएगा लहू उसके लिए नसीरा कोई मददगार। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ऐसे लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं, और तो उनके ऊपर अल्लाह ताला ने लानत फरमा दी है। लानत क्या होती है कि अल्लाह ताला की रहमत से महरूमी, और फिर जिस पर अल्लाह लानत फरमा दे तो उसके लिए कोई मददगार तुम नहीं पाओगे। अब आय नंबर 653, या लहुम सॉरी क्या ला लिए हम उनके नसीबुन हिस्सा है मिनल से मुल्क की बादशाही, वापस इधन जब ला ना यू तूना देंगे वो नासा लोगों को नकीरा खजूर के शिगाफ के बराबर। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं कि उनके पास अगर बादशाही का कुछ हिस्सा हो तो लोगों को तिल बराबर भी ना देंगे। नकीरा कहते हैं कि खजूर के अंदर, जो हमने पीछे फतीरा पढ़ा था कि खजूर के अंदर जो एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अल्लाह ताला ने उसके बारे में बताया था कि किसी पर इतना जर्रा बराबर भी जुल्म ना होगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने नकीरा नून काफ रा रूट लेटर्स बताए हैं। नकीरा के यानी कि जो खजूर के अंदर छोटा सा ग्रूव होता है, छोटा सा शिगाफ होता है, उसके बराबर भी अगर इनके पास, अव्वल तो बादशाही तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है, मालिकुल मुल्क वही है, बादशाहों का बादशाह। अगर इनके पास यानी कि अहले किताब वालों के पास अगर थोड़ी सी बादशाहत भी होती तो ये लोगों को एक छोटी सी खजूर की शिगाफ के बराबर भी, तिल बराबर भी ये उस अपनी बादशाहत में से कुछ हिस्सा ना दें। तो यहाँ पर अहले किताब की एक तो पहली आयत में उनकी बखीली के बारे में बता दिया इस आयत में कि वो इतने बखील हैं।
इस आयत में, ठीक है, कि वो एक किसी को उन तिल बराबर भी ना दे। 54 यह सुदूना हसद करते हैं नासा लोगों से अला इस ऊपर माँ जो आता हम दिया उनको अल्लाह ताला ने मिन से फजल ही अपने वापस कद तहकीक आतई दिया ना हमने आल इब्राहिम को अल किताबा किताब वल हिकमता और हिकमत व आतई ना और दी हमने हम उसको मुल्कन बादशाही अजीमा बहुत बड़ी। अल्लाह ताला अब इनकी और चीजें बता रहे हैं कि बनी इसराइल में से, या फिर ये है कि एक तो वो कंजूस बहुत हैं, दूसरा ये या कि वो हसद करते हैं। यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया नासा, तो इसमें तमाम लोग आ गए कि वो हसद, नासा से मुराद कौन लोग मुराद हैं, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले मोमिनीन, कि ये वो हसद करते हैं ईमान वालों से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किस बात पे हसद करते हैं? कि इनके पास कुरान आ गया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनके जो आले इब्राहिम को तो हमने किताब भी दी और हिकमत भी दी, अपने फजल से हमने इनको भी बहुत नवाजा। किताब कौन सी किताब? तौरात जो थी, बुक ऑफ लॉ जैसे पहले बताइए, और हिकमत क्या थी? यानी कि इंजील जिसमें हिकमतें थी। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और हमने आले इब्राहिम को मुल्कन अजीमा बादशाही भी दी थी बहुत बड़ी, यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको नबूवत भी दी थी और बादशाहत भी दी थी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल करते हुए उनको ऐसी बादशाहत दी थी जो दुनिया में कभी किसी को नहीं दी। तो यहाँ पे यही मुराद बताएगी कि ये किस बात पर हसद करते हैं मुसलमानों से, मोमिनों से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमने तो अल्लाह ताला फरमा रहे, हमने अपने फजल से आले इब्राहिम को ये सारी चीजें अता की थी। और जो है रसूल आले इब्राहिम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आले इब्राहिम में से हैं, क्योंकि हजरत सारा उनकी फर्स्ट वाइफ थी और उनमें से कोई औलाद नहीं थी। जब वो मिस्र जा रहे थे तो उनकी फिरौन जो उस वक्त का बादशाह था, उसने गलत नजर से देखा। तो फिर और जब उसको पता चल गया हजरत सारा की पाकीज़गी का, तो उसने हजरत हाजरा जो उनकी बेटी थी, वो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो हजरत हाजरा जो थी वो स्लेव थी, वो ऐसी बात नहीं, वो उनकी बेटी थी, शहजादी थी। और उनको दिया गिफ्ट, एज अ गिफ्ट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। उस वक्त लोग ऐसा देते थे। और फिर हजरत सारा ने उनका निकाह, हजरत हाजरा का निकाह हजरत इब्राहिम से किया और उनके सबसे पहले बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हुए। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो प्रोजनी में से 2000 साल बाद अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो वो भी आल इब्राहिम में से हैं। इसी तरह जो हजरत सारा को अल्लाह ताला ने फिर बाद में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अता किया, और उनके फिर हजरत याकूब बेटे हुए। और उनका हजरत याकूब का जो लक़ब था इसराइल, इसीलिए उनके 12 बेटे हुए, इसीलिए उनको बनी इसराइल कहा जाता है। तो उनमें से सारी नबूवत चलती रही और उन्हीं में हजरत दाऊद आए, हजरत सुलेमान आए, उन्हें हजरत मूसा आए, और लास्ट प्रॉफिट जो थे हजरत उनके हजरत बनी इसराइल में से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, जिनको किताबें भी दी, जो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रखते हैं कि ये किस बात पे हसद करते हैं। अल्लाह ताला ने तो अपने फजल से सब आले इब्राहिम में से उनको भी अपने फजल से अता किया। जब उन्होंने नहीं नाफरमानी, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने तो उनको बड़ी फजीलत बख्शी थी। तो फिर अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा के और जो है अपना उम्मत मोहम्मदिया को अता कर दिया। तो हसद क्यों करते हैं? अब हसद क्या चीज़ है? हसद वो है कि किसी ये तमन्ना करनी कि दूसरे के पास जो नेमत है वो उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, ये है हसद। और हसद तो इतनी बड़ी बीमारी है, हम पहले भी कवर कर चुके हैं इसको, लेकिन फिर छोटा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद ना करो, बुग़्ज़ ना करो आपस में, हसद ना करो आपस में, और आपस में एक दूसरे से मुंह ना फेरो, यानी कि कम्युनिकेशन रखो। तो हसद जो है, और यह हसद गुनाह कबीरा में से है। हाँ, इंसान रश्क कर सकता है दूसरे इंसान की नेमत को देख के कि या अल्लाह तूने
फलाने को नेमत से नवाजे तो अपने फजल से मुझे भी नेमत से नवाजे, तो ये रश्क है, इसकी इजाजत है। लेकिन हसद करना कि जो दूसरे के पास नेमत है वो उससे छीन ही जाए, ये बहुत बुरी जो है गुनाह कबीरा में से आता है। और इसका फिर जब कोई भी चीज गुनाह कबीरा में से हो तो उसके लिए तौबा करनी पड़ती है। तौबा करें और उसका और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो जिसकी किसी की नेमत को देखकर उसको बारिकिल्ला फीक इसकी दुआ देनी चाहिए, जो हम कहते हैं मुबारक हो आपको कि अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। तो और उसके पास तीसरा स्टेप क्या होता है कि हसद करने वाले के लिए कि उसका हसद खत्म हो जाए, कि अल्लाह का जो उसके पास नेमतें हैं उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अपनी नेमतों को देखे और अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो इस इंसान में हसद जो है खत्म हो जाता है। हसद बहुत बड़ी बीमारी है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत जो सूरह दी है सूरतुल फलक, उसमें भी यही हम दुआ करते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें हसद से बचा। एंड नंबर 55, पस मिन से होम उनके, मिन होम बस उनमें से, मन वो शख्स के आमना ईमान लाया बिही साथ इसके, ही की किसकी तरफ ज़मीर है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बस अल्लाह ताला फरमा रहे कि अहले किताब में से सब ऐसे नहीं हैं, उनमें से वो भी हैं कि जो ईमान लाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वमिन हुम और बाज उनमें से ऐसे भी हैं मन जो सौदा बाज रहा अनहु उससे। ये जो सौदा है, ये सौद दालदार रूट लेटर्स हैं, ये दोनों के लिए आता है, खुद भी रुकना और दूसरे को भी रोकना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन अहले किताब में से ऐसे भी हैं जो ईमान लाए, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम थे वो ईमान लाए थे, जैसे सलमान फारसी थे अहले किताब में से, वो ईमान लाए थे, और बहुत से लोग ईमान लाए थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान को, वो इस्लाम में दाखिल हो गए थे। और उनमें से ऐसे भी हैं जो खुद भी रुकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं। वकफा और काफी है बी जहन्नमा दोजख सईरा जलाने वाली। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब उनका अंजाम बता दिया है कि जो ईमान नहीं लाते और जो ईमान नहीं लाए और जो ईमान नहीं लाते, कि वो खुद भी रोकते हैं ईमान लाने से और दूसरों को भी रोकते हैं ईमान लाने से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पाक पर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बस उनके उनके अंजाम बताए जा रहे हैं कि उनके लिए जहन्नुम, जलती हुई जहन्नुम ही काफी है, दोजख जलती हुई दोजख ही उनके लिए काफी है। अल्लाह ताला ला तजल्ला मिनहुम आमीन। 56, इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग के कफरू जो काफिर हुए, 20 आयातीना आयात निशानियों ना हमारी, यानी कि वो लोग जो इनकारी हुए, जो इनकार करते हैं हमारी आयात का, हमारी निशानियों का, सौफा अन करीब, सौफा के और सीन दो वर्ड्स हैं जो अन करीब के लिए कहते हैं कि यार यू नो वेट, जैसे राइट नाउ और मे बी लिटिल लेटर, दोनों मतलब आते हैं इसमें। नुस्लीहिम स्वाद नाम या रूट लेटर्स हैं कि हम नू जो है अल्लाह ताला की तरफ है, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम दाखिल करेंगे हिम उनको नारा आग में, कुल्लमा जब नदीजत नून दाल सॉरी द्वाद जीम नून दाल जीम नादीजत कहते हैं कि गल जाएंगी, जैसे स्पेशली जो फल गल जाते हैं उनके लिए आते हैं नादीजत, जब गल जाएंगी जुलूदू खालें या जिल्दें, हम उनकी बदल ना हम, हाँ बदल देंगे ना हम उनको, जुलूदन जिल्दें, जिल्द वैरा सिवाय हा उसके, ली ताकि यज़ूक़ू वो चखें, ज़ा वाव काफ लेटर्स, ये तो पहले ही बहुत दफा गुजर चुका है, अल अजाब अजाब, आइन अजाब रूट लेटर्स। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अजीजन गालिब हकीमा बड़ी हिकमत वाला। अल्लाह ताला यहाँ पर अंजाम बता रहे हैं, पहले तो बताया कि उनका अंजाम जो है वो जलती हुई आग है, और फिर बताया कि जो लोग अल्लाह ताला हमारी आयात का कुफर करते हैं और तकजीब करते हैं, पहले क्या बताया था कि वो तकजीब करते हैं तो उनका यही गुनाह उनके लिए काफी है। यहाँ पे बता दी अंजाम कि हम अनकरीब उनको दाखिल करेंगे जहन्नुम में, और फिर जहन्नुम में जो दाखिल करेंगे तो क्या करेगी जहन्नुम, जलती हुई आग, कि जो उनकी स्किन
स्किन होगी वो जला देगी, गला देगी। इतना ये अल्लाह ताला जो इसकी इस इंटेंसिटी को देखें कि अल्लाह ताला ने सिर्फ जलाने की बात नहीं की, नतीजत गल जाएगी, सड़ जाएगी उनकी जल्द। अल्लाह ताला ने जो जल्द जो है इंसान की ऐसी बनाई है कि सारी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो जल्द स्किन में ही होती है, जो सुपरफिशियल होती है। अगर वो उसके जलने ही की सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए जो बर्न्स होते हैं तो इसकी जब डिग्रीज होती है तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है ना वो जल्द के जलने से होती है। फिर अंदर मसल्स वगैरह जो डीपर टिश्यूज जलते हैं तो उसमें इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि सारी नर्व एंडिंग्स जो है वो सुपरफिशियल स्किन पे होती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये नहीं फरमाया कि उनकी बॉडी जल जाएगी, बल्कि उनकी जिल्द जब जल जाएगी अल्लाह ताला फरमा रहे हम उनको बदल देंगे नई जिल्द के साथ। फिर वो नई जिल्द जलेगी, फिर अल्लाह ताला उसको रिप्लेस कर देंगे नई जिल्द के साथ। क्यों? लियज़ूक़ल अज़ाब, ताकि वो चखते रहें अजाब, यानी कि ताकि वो कंटिन्यूअसली उनको अजाब मिलता रहे। देखिए मतलब कि इसकी इंटेंसिटी को सोचें कि कितना ज्यादा एक अल्लाह ताला की नाफरमानी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने की और कुरान को ना मानने की सजा जरा देखें। और फिर फरमाए कि अल्लाह ताला इस पर पूरी तरह गालिब है और वो बड़ी हिकमत वाला भी है। आयत नंबर 156, वल्लज़ीना, और वो लोग के आमनु जो ईमान लाए, व आमिलू और काम किए, सॉलिहाती अच्छे या नेक, सा अनकरीब। देखिए पहले सौफा आया था, अब यहाँ पर सिर्फ सा है, दोनों का मतलब है अनकरीब। सनुदखिलुहुम, अनकरीब हम दाखिल करेंगे, हम उनको, दाखला रूट लेटर्स है, दाखला दाखिल करना, नु जो है ये प्रोनाउन है टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हान ताला, कि अनकरीब हम दाखिल करेंगे हम उनको, जन्नातिन जन्नतों में, बागात में, बहिश्तों में, तजरी वो कैसी होंगी बहिश्त, तजरी बहती होंगी, मिन से तहती नीचे, हा उनके, अल अनहारू नहरें। अब देखिए यहाँ पे हु नहीं आया क्योंकि जन्नत फेमिनिन है, तो यहाँ पर हा की जमीर आई है यानी कि फेमिनिन। अनहारू नहरुन की जमा अनहार नहरें, खालिदीना रहेंगे वो, फीहा उनमें, अबदा हमेशा, ला लिए हम उनके, फीहा बीच उसके जन्नत के, अज़वाजुन बीबियां हैं, मुतहरतुन पाकीज़ा पाक हुई, व नुदखिलुहुम हम दाखिल करेंगे उनको, ज़िल्लन छाँव में, ज़लीला सायादार। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला उन लोगों का अंजाम बता रहे हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, जो अल्लाह और ईमान लाते हैं, और जो कुरान पर ईमान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और ईमान लाए, दोनों सारे लोग वो सब, और वो अच्छे आमाल भी करते हैं, तो हम अनकरीब उनके लिए क्या अंजाम है कि अल्लाह ताला ने जन्नतें बनाई हुई हैं जिसमें उनको दाखिल करेगा। और वो जन्नतें इतनी खूबसूरत हैं, बहिश्त इतनी खूबसूरत हैं, बहिश्तें के उनके नीचे, यानी कि ये प्लूरल का फॉर्म आ रहा है, तो यानी कि इसके भी ग्रेडिंग्स हैं, तो वो इतनी खूबसूरत हैं कि इनके दामन में नहरें बह रही हैं, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, वहां से निकाला नहीं जाएंगे, उसमें अबदा हमेशा हमेशा रहेंगे। और उनमें और क्या उनके लिए होगा, पाकीज़ा बीवियां होंगी, और उनके लिए वहां पर छाँव होगी। छाँव देखिए कितनी बड़ी नेमत है, कोई बगैर छाँव के सख्त सनी हो, कोई कितनी देर 5 मिनट भी रुक नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ फरमा दिया कि उनमें जन्नतों में छाँव होगी, सायादार छाँव होगी। और इसके पर और भी जगहों पे इसकी एक्सप्लेनेशंस आती हैं कि वहाँ जो घने दरख्त होंगे, सूरह वाक़िया में बहुत खूबसूरत इसकी जन्नतों की अल्लाह ताला ने एक्सप्लेनेशंस दी हैं थोड़ी बहुत, तो अगर हम इमेजिन कर सकते हैं जन्नत और दोज़ख किसी ने नहीं देखी, लेकिन इन अल्फाज के साथ इनकी इंटेंसिटी को समझते हुए दुआ करते हैं साथ में कि अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम आमीन। इन्नल्लाह, आयत नंबर 158, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, यअमुरुकुम, यअमुरु अलिफ मीम रा, तो यहाँ पर हुक्म करता है तुमको, ये फेल अम्र है,
अल्लाह बेशक अल्लाह ताला हुक्म करता है कुम तुमको अन ये के तू अद्दू हमजा दालदा कि तुम पहुंचा दो। तू अद्दू जो ता है तू के ऊपर यहाँ पर ये अलामत मुदारे यानी कि सेकंड पर्सन, तुम पहुंचा दो अल अमानाती, अमानत की जमा अमानाती, अमानतें, इला तरफ अहली, अहल की, हाँ उनकी। अब देखिए यहाँ पर भी हाँ आया है, वो नहीं आया बिकॉज के अमानत इज फेमिनिन। तो अब तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे ज़माइर कैसे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द जेंडर। तो यहाँ वइज़ा, और जब हकम तुम, हा काफ मीम रूट लेटर्स हैं। हकमा में हुक्म भी आता है, हकमा में फैसला भी आता है। तो यहाँ पर है कि जब तुम फैसला करो या हुक्म करो बैना नासी, बैना दरमियान नासी लोगों के, अन ये के तहकुमु कि तुम हुक्म करो बिल अदली, साथ भी साथ अल अदली अदल के। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला निअम्मा क्या खूब है, या इज़ुकुम अल्लाह ताला खूब है, या इज़ुकुम वाव आइन अज़वारुल टेटस के वाज करना, ऐसा ऐसी नसीहत जो दिल पर उतर जाए। तो या इज़ुकुम नसीहत करता है कुम तुमको भी साथ ही इसके। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है समीअम खूब सुनने वाला, बसीरा खूब देखने वाला। अभी आप ये कहेंगे मैं इनको खूब कहाँ से आ गया, बिकॉज ऑफ दिस एग्जैजरेशन, ये जो यहाँ पर बसीरा समीआ, तो ये जो आती है या यहाँ पर और या वाव, या तो ये एग्जैजरेशन के लिए आती है बात अल्लाह ताला पे। और ये जो है बहुत प्रोफाउंड आयत हैं 158 एंड 159। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो, और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। अल्लाह तुम्हें खूब नसीहत करता है, बेशक अल्लाह बहुत सुनता भी है और देखता भी है। कितनी प्रोफाउंड आयत है ये इस्लाम के हमारे दीन में, कि इसमें बता दिया है कि एक घर का जो निज़ाम है उसके बारे में कि क्या होना चाहिए, इस्लामी निज़ाम कैसा होना चाहिए। और इन आयत में कि खानदान के कैसे मुसलमानों को किस तरह बिहेव करना चाहिए, इसमें ये अमानतें लौटा दो उनके अहल की तरफ। इसमें अल्लाह ताला ने हुकूकुल्लाह की भी बात आ गई और हुकूकुल इबाद की भी बात आ गई कि अल्लाह ताला, अल्लाह की क्या अमानत है कि अल्लाह ताला ने हमें जो जिंदगी दी है सब उसकी अमानत है। उसने हमें जो एबिलिटीज दी हैं ये उसकी अमानत है। जो उसने हमें अकल शऊर, ये सब कुछ उसी की तो दी हुई नेमतें हैं, उसकी अमानत है। और वो जब चाहे हमसे ले सकते हैं, राइट। अमानत का मतलब क्या होता है कि फॉर टाइम पीरियड, राइट, नॉट परमानेंट। ये अल्लाह की अमानत है, वो जब चाहे ले ले। तो ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह की अमानत में खयानत ना करो, यानी कि जब तुम अल्लाह के हकूक को पूरी तरह अदा करो। और दूसरा अमानत क्या है कि लोगों की अमानतें जो तुम पर है वो भी जिनकी अमानत है आलिहा के उनके अहल के हवाले कर दो। यानी कि अगर किसी ये हुकूकुल इबाद आ गए कि अगर एक बंदा दूसरे के पास कोई चीज अमानत के तौर पे रखवाता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अमानत में खयानत ना करे, और ये अमानत एज इट इज उसको जब वो कहे मुझे वापस दो तो उसे वापस दे दो। ये कमेंड किया जा रहा है, ये अल्लाह ताला, ये कोई और नहीं कर रहा। कौन कमेंट कर रहे? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह कमेंट कर रहा है तुमको। इसकी इंटेंसिटी को समझे कि ये कोई आम बात नहीं कर रहा है, ये अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि तुम उनकी अमानतें उनके अहल के बाप उनको पहुंचा दो। तीसरी अमानतें कौन सी हैं कि जैसे किसी के मतलब कि जो बातें भी तो मानते होती है ना, कि जैसे कोई राज एक दूसरे से शेयर करता है, एक दूसरे से को मशवरे लेते हैं, एक दूसरे को कोई अपने दिल की बात करते हैं कि तीसरे पर्सन को ना पता चले, तो ये भी अमानत है। ये भी तुम उस अमानत समझ के अपने पास रखो। फिर एक चौथी बात कि अगर गैदरिंग्स में हम बैठे हुए हैं, गैदरिंग भी एक अमानत है। हम गैदरिंग से उठ के कि तुम जाके बाहर वो बातें बताना शुरू कर दो जो गैदरिंग में हुई नहीं,
کسی مجلس میں تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. یا وہ باتیں بتانا مس کوٹ کر کے کوئی بات بتانا شروع کر دو یا مس انٹرپریٹ کر کے بات بتانا شروع کر دو تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. اس سے نظام میں خرابی ہوگی, اس سے کرپٹ مطلب کہ سوسائٹی میں کرپشن ہوگی, ایک دوسرے سے انسان لڑائی کرے گا, فساد برپا ہوگا. یہ سب امانتیں ہیں جو یہاں پر بتایا گیا کہ ان کے اہل کے حوالے کر دو. اور پھر یہ مطلب بہت امپورٹنٹ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ ایسا بہت کم ہوتا تھا, بلکہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ہمیں خطبے میں نہ بتاتے ہوں کہ وہ شخص کے جس کا اس کا ایمان ہی نہیں, اس کا ایمان ہی نہیں ہے, جس کا جو امانت میں خیانت کرے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کا دین ہی نہیں ہے کہ جو عہد کرے تو اس کی پاسداری نہ کرے. میں نے اپنے ورڈز میں آپ کو سنائے تو یہ مطلب اس کا مفہوم یہی ہے. تو یعنی کہ یہ تلقین کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر خطبے میں. تو اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. اور دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل میں سے یہود کی یہی کیریکٹرسٹکس پڑھی ہے نا ہم نے کہ وہ بخیلی کرتے ہیں, جو ابھی پہلے بتایا کہ وہ اگر ان کے پاس بادشاہت کا کچھ حصہ ہوتا تو کبھی نہ کسی کو دیتے. دوسرا یہاں بتایا کہ وہ حسد کرتے ہیں. تیسرا یہاں بتایا کہ وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں. اور اس کی جو بتائی تھی کہ منافق کی کیا منافق کی کیا علامتیں بتائی تھی کہ وہ جب تم امانت رکھو تو امانت میں خیانت کرے, جب وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو اس عہد کی پاسداری نہیں کرتے. تو منافق کا تو درجہ کافر سے بھی نیچے ہے. تو یہ بہت بڑی یہاں پر ہمیں کمانڈ کیا جا رہا ہے, یہ بہت پروفاؤنڈ آیت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی بات پہ کہ جب اگر اہل کیا ہے کہ دیکھیں ووٹ کسی کو کرنا, کہ سلیکٹ کرنا کہ ہمارا فلانا حکمران ہو, یہ ووٹ ایک امانت ہے. اس کو امانت سمجھ کے اس کو دو جو اس قابل ہے کہ تمہارا سربراہ بن سکے, تمہارا لیڈر بن سکے, وہ اس قابل ہو. اب وہ نیک, اس میں تقویٰ بھی ہے لیکن اس میں دوسری گورنمنٹ چلانے کا صلاحیت بھی ہو. تم ایسے شخص کو جو ہے اس کو ووٹ کر کے اس کو سلیکٹ کرو, یہ امانت ہے. کہ اور کہ جو کیپیبل ہو, اہل کا کیا مطلب ہے کہ جو کیپیبل ہو ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے. اس میں بہت پیاری سی ایک میں چھوٹا سا قصہ بتا دیتی ہوں کہ ابو ذر غفاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے, کہ ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ آج کے دور میں اگر کوئی اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں, میرے اس ساتھی ابو ذر غفاری کو دیکھ لیں. یعنی کہ ان میں اتنا تقویٰ تھا, وہ فقراء صحابہ میں سے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی والی بنا دیں, یعنی کہ مجھے کوئی پوزیشن دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم بہت کمزور ہو اور یہ ذمہ داری یا عہدہ ایک امانت ہے, اور قیامت کے دن یہ عہدے رسوائی اور ندامت کا ذریعہ بنیں گے, الا یہ کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھایا ہو جس طرح اس کو نبھانا چاہیے تھا, یہ ذمہ داریاں پوری کی ہوں. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اس لیے اتنی امپورٹنس ہے اس کی کہ جو ہے امانتوں کے جو ہیں ان کی اہل کرنا, کہ مطلب کہ سلیکشن کرنا, کہ ہماری ووٹ ایک جیسے بہت بڑی امانت ہے, ان کو سلیکٹ کرو جو اس کیپیبل ہوں, یا کوئی بھی ذمہ داری جو جس کو ہم آتھرائز کر رہے ہیں اس میں کیپیبلٹیز ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھا سکتا ہے. اس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. آپ کسی ڈاکٹر کو کہیں کہ وہ جا کے انجینئرنگ کا کام کرے تو از اٹ پاسبل؟ وہ تو اس کے پاس تو وہ کیپیبل ہی نہیں ہے, وہ کیسے ذمہ داری نبھا سکتا ہے؟ یا انجینئر کو کہیں کہ وہ جا کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کرے تو از اٹ پاسبل؟ تو یہی رولنگز, یہی یہاں پر بات کی جا رہی ہے. اور پھر دوسرا بتا دیا کہ جب تم فیصلہ کرو تو تم بین الناسی, اس میں ناسی تمام لوگ اللہ تعالیٰ نے لے آئے ہیں, مسلم غیر مسلم ہر کوئی, ایون کہ اگر گھر میں بھی, اگر خاندان میں بھی, اپنے گھر میں بھی اگر ماں اپنے بچے کو, دو بچے ہیں اس کے, اور ایک کو زیادہ پیار کرے اور دوسرے کو بالکل اگنور کر دے, یہ بھی جو ہے خیانت ہے, یہ بھی اس کی بھی یہ عدل کے خلاف ہے.
ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے یہ کہ اگر ماں کے 2 بچے ہیں یا زیادہ بچے ہیں، وہ ایک کی طرف ساری توجہ دیتی ہے اور دوسروں کو وہ اگنور کر دیتی ہے، تو یہ عدل کے خلاف اس نے بات کی. تو اور پھر اسی لیے فرمایا کہ جب تم عہد کرو، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، یعنی کہ کوئی بھی یہاں پہ ہائر لیول پہ بھی اگر دیکھ لیں، گھر کے لیول پہ تو میں نے اگزامپل دے دی، ایون گھر کے لیول پہ اگر کوئی اگر کوئی ساس اور بہو کا کوئی ایشو ہے یا اس میں رشتوں میں کوئی قریبی رشتہ داروں میں کوئی پرابلمس ہوئی ہیں، تو عدل کے ساتھ انصاف کرو آپس میں، چاہے وہ تمہارے اگینسٹ ہی بات جاتی ہو، پھر بھی عدل قائم رکھنا مسٹ ہے اکارڈنگ ٹو دس آیت کا جو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل و انصاف کے علمبردار بن جاؤ، چاہے وہ تمہارے اگینسٹ جاری ہو بات یا ایون تمہارے کوئی قریبی رشتہ داروں کے اگینسٹ جاری ہو، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو کوئی بھی ہو، عدل سے کام کرنا ہے. اور اس میں جو آپ نے حضرت علی کا قصہ تو بہت مشہور ہے، آپ سب نے سنا ہوگا کہ جو انہوں نے جو ان کا عدل کا قائم کیا تھا کہ حضرت علی کے زمانے میں جو کیونکہ عدلیہ جو تھی کورٹس ڈیولپ ہو چکے تھے، تو ان کی ایک ذرا تھی جو ایک یہودی کے پاس تھی، اور انہوں نے جب کہا، جبکہ وہ امیر المومنین تھے، کہ یہ ان کے پاس یہ چوری کر کے ان کے پاس آ گئی ہے، تو جو قاضی تھے انہوں نے کہا کہ اے ابو حسن، حضرت علی نے کہا کہ وہی ٹوک دیا ان کو کہ تم نے غلط بات کی، جبکہ وہ امیر المومنین تھے. اس نے کہا میں نے کیا کہا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ کسی کو کنیت سے پکارنا ایک اعزاز ہوتا ہے، اور میں تم سے مطلب کہ میں ابھی تو رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ ان دیٹ پوزیشن، حالانکہ امیر المومنین تھے لیکن کیس چل رہا تھا، رائٹ، تو تم کو کہنا چاہیے یا علی. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اے علی، اس وقت میں اس حیثیت سے کھڑا ہوں کہ کیس میرے اس کے جا رہا ہے. تو قاضی نے کہا کہ اچھا تمہارے پاس اے علی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تمہاری ذرا جو ہے فلاں یہودی کے پاس ہے چوری ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا حسن اور غلام موجود ہیں. تو قاضی نے کہا کہ نہ تو بیٹے کی گواہی قبول ہو سکتی ہے نہ ہی غلام کی. تو کیس کلوز ہو گیا. اس وقت تو یہ جو امیر المومنین کے ہوتے ہوئے، رائٹ، اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے، اس بات پہ جو یہودی تھا وہ بہت امپریس ہوا، اتنا امپریس ہوا کہ وہ ایمان لے آیا، اور اس نے کہا کہ یہ واقعی حضرت علی کی یہ ذرائع ہے جو کسی نے چوری کر کے مجھے مجھے لا کے فروخت کر دی تھی. تو یہ انصاف اگر ہم مسلمان آج قائم کریں تو اسلام کہاں سے کہاں پہنچے. اصل اسلام تو یہ ہے، رائٹ. اللہ تعالیٰ میں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو سوچیں کہ جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں چاہے وہ کسی لیول پر ہوں اس کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پوچھ بہت بڑی ہے. اللہ کے حضور سب نے جانا ہے، اور سب نے پھر جو ہے اپنا جواب دینا ہے کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا فیصلے کیے اکارڈنگ ٹو دا حدیث جو ابھی ہم نے آپ کو کوٹ کی. ٹھیک ہے کہ بہت اس رسوائی بھی ہوگی اور ندامت کا ذریعہ بھی بنے گی اگر کسی نے غلط فیصلے کیے ہوں گے کسی بھی لیول پر. اللہ اکبر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور جاننے والا. اور یہ دیکھیں اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں بہت خوبصورت نصیحت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، جو اس سے کوئی خوبصورت بات کر سکتے ہیں. یا 158 یا ایھا الذین، یہاں پہ ایک اور کمنٹ کیا جا رہا ہے، اے الذین، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، فرما برداری کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور صاحبوں حکم والے کی، منکم، تم میں سے. دیکھیں یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ والرسول وَأُولِي الْأَمْرِ نہیں کہا، بلکہ اطیعوا اللہ
کہ اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوزیشن پہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور یہ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ انکنڈیشنل ہے، یہ لازم ہے. نو میٹر واٹ، آپ ہمیں سب کو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرنا ایبسلیوٹ ہے، مسٹ ہے. سے اطاعت ایکچولی تو صرف اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم رسول کی بھی اطاعت کریں، تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے. اور تیسری اطاعت کون سی ہے؟ اولی الامری، یعنی کہ جو صاحب حکومت ہیں، جو اس پوزیشن میں ہیں، جو اولی الامر کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، لائک کہ ان میں علماء بھی آگے، ان میں جو حق بیان کرنے والے ہیں، کوئی عمرا بھی آگے، جو رسپانسبل لوگ ہیں، جو احکامات کو نافذ کرتے ہیں، جو امر بالمعروف کا حکم دیتے ہیں، وہ سب آگے جو انتظام چلاتے ہیں ان کی اطاعت بھی کرنے کا یہاں پر کہا گیا. لیکن ان کی اطاعت جو ہے یہ انکنڈیشنل، اٹس ناٹ سوری اٹس کنڈیشنل ہے، یعنی کہ مشروط ہے. کس بات پہ؟ کہ اگر وہ ہمیں کہیں، مطلب کہ حکم دیں کہ اطاعت کرو میری، لیکن اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے اگینسٹ کوئی بات کریں پھر ان کی اطاعت نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، رائٹ؟ کہ وہ صرف وہ چیز کی ہمیں کہیں اپنے لوگوں سے کہیں اطاعت کرو جب وہ حق پر ہوں. واپس اگر تنازعتم، تنازع کیا ہوتے ہیں؟ تنازع اردو کا بھی ورڈ ہے، یعنی کہ جب جھگڑا ہو، جب جھگڑو تم فی شیئن، کسی چیز میں، فردوہ، را دار ریلیٹرز ہیں، واپس ردو، پلٹا دو، ہو اس کو، کس چیز، ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ تنازع کی طرف. یعنی کہ کوئی بھی کانفلکٹس ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی کچھ مطلب ایک جو آتھرائز پیپل ہیں وہ ایک کا کچھ مشورہ ہے. ہاں، آتھرائز پیپل میں یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ ڈکٹیٹر نہ ہو، وہ مشورہ کرے، وہ مجلس شورا کے ساتھ مشورہ کر کے یہ جو ہے تابع کر سکتا ہے. اور پھر اسی لیے فرمایا کہ اگر ان میں آپس میں کوئی کانفلکٹ ہو، کوئی تنازع ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ پھر اس میٹر کو لوٹا دو کس کی طرف؟ الی اللہ، اللہ کی، اور الرسولی، رسول کی. یعنی کہ رسول کون سے مراد ہیں؟ اور یہاں پر بھی جو ہم نے بتایا نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہاں پر کون سے رسول مراد ہیں؟ الرسول، یعنی کہ خاص رسول. کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر بھی یہی بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی مطلب کہ کانفلکٹ ہو جائے یا تنازع ہو جائے یا مطلب اس میں، تو پھر ایسے میٹر کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. یعنی کہ پھر دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کا کیا جو ڈیسیجن ہوگا پھر وہ ڈیسیجن بناؤ. اگر یا پھر رسول، اور اگر قرآن اور سنت کے مطابق جو پھر بات ہوگی، اس لیے کہا گیا کہ پھر اس میٹر کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف. پھر جو قرآن اور سنت کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ کیا جائے گا. اگر کنتم ہو تم تؤمنون، ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ایمان والے کو فیصلہ کریں گے. اب جن کا ایمان ہی نہیں ہے تو ان کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو ایمان ہونا ہی سب سے بڑی شرط ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ہمیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہی لوگ تو پھر ایسے کانفلکٹس میں اللہ اور رسول اور قرآن اور جو ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جو ہے اس میں دیکھیں گے کہ مطلب کہ قرآن کا کیا حکم ہے، یا قرآن کیا کہتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میٹر کو کیسے سالو کیا. تو یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. ذالکہ، یہ، خیرم، بہتر ہے، وَأَحْسَنُ، اور بہت اچھا ہے، تأویلا، جزا میں.
यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसा करना यही सबसे बेहतर है अंजाम के लिहाज से, कि ऐसा ही किया जाए। अल्लाह ताला ने हमें हर मैटर में उसका जो है सॉल्व करने का बता दिया कि कोई भी इशू हो तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। कुरान में हर चीज़ की अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई फरमा दी है, और ये जो है यहाँ पर ये बता दिया कि जज़ा और बदले आमीन के जज़ा के लिहाज से ये सबसे बेहतरीन तरीका है, जो हम आयत नंबर 59 में हमने पढ़ा। तो यहाँ पर हम अपना ख़त्म करते हैं, क्योंकि छोटी सी हमने तफसीर की है। अल्लाह ताला जो है इसको कबूल फरमाए और हमें इस कुरान की सही समझ अता करे। आमीन। सुभान। और हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।